आई हैड नेवर सीन सच फेलियर इन माय हम ये लाइफ। देखा और हम उस दिन अपने आप को ये बोला कि उस दिन मेरी हार नहीं हुई थी। जब हम ये एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे से नहीं होगा, तब मेरी हार तब मेरी लाइफ कोर्स बिल्कुल अलग होती। अपने आप को अलग करने लगा उस डेफिनेशन से, मेरे से अब होगा। आई आई वांटेड टू रिकॉर्ड दिस वीडियो इन द वेरी स्टार्ट मोमेंट ऑफ माय जर्नी, ताकि हम ये बता पाए कि हम ये कैसे कर पाया। तो प्रोक्रास्टिनेशन एंड कैसे कर पाया, अपने आप को कैसे स्ट्रीमलाइन कर पाया टू डू इट, टू बी अनबीटेबल, टू बी एवरीथिंग दैट आई वांट। जब हम वीडियो स्टार्ट कर रहा था, आई एम रिकॉर्डिंग इट फ्रॉम दिस आईपैड, एंड दिस आईपैड आई हैड बॉट इन जनवरी लास्ट ईयर विद द थॉट कि हम रिकॉर्डिंग चालू करेगा। तो जनवरी लास्ट टाइम में तो मैंने इसको खरीदा था। माय स्क्रिप्ट इज़ वर्किंग उससे भी 6 महीना 9 महीना पहले से। बट फिर भी हम रिकॉर्डिंग चालू नहीं कर पा रहा था। आई थिंक इट्स बीइंग ऑलमोस्ट 1 एंड अ हाफ ईयर्स कि हम ये रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पा रहा था। मेरे से हो ही नहीं रहा था। मतलब मेरा माइंड मेरे को 100 एक्सक्यूज़ दे रहा था। अभी राइट टाइम नहीं है। एवरी डे अ न्यू एक्सक्यूज़। आज शैम्पू ठीक से नहीं किया मैं, रात को सोया नहीं है, हम रेडी नहीं है, मेरे पास स्क्रिप्ट रेडी नहीं है, मेरे को पता नहीं कैसे होगा, मेरे से होगा ही नहीं, मैंने कुछ और ऐसा देखा है। नो हेल लॉट ऑफ एक्सक्यूज़ेज़ द मेरा माइंड मेरे को देता था। और हर दिन बस आगे, आगे, आगे। हर बार वापस चालू करता था कि नहीं अब मेरे को करना है, पर फिर वापस फेल हो जाता था, होता ही नहीं था। व्हाट रियली आई डिड टू डू इट, फर्स्ट आई न्यू कि मेरे को ये रिकॉर्डिंग दोपहर में नहीं करना है, क्योंकि मेरे को पता था कि हम अगर कुछ ऐसा कह रहा है जिससे सामने वाले को फ़ायदा होने वाला है, इट हैज़ टू बी एट अ टाइम व्हिच इज़ डिवाइनली ब्लेस्ड इन ब्रह्मा मुहूर्त इन द मॉर्निंग टाइम। तो आप देखो अभी भी सुबह के 6 बज रहे हैं व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो सुबह उठना जल्दी मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। अब हर बार ये होता था, जैसे आज डे 2 है। दोनों दिन ये हुआ कि हम रात को सोया तो 12 साढ़े 12 बजे के बाद, दो माय टारगेट वाज़ टू स्लीप एट 10, बट क्योंकि आई वाज़ स्मॉल किड एंड विथ व्हाटएवर थिंग इट जस्ट गॉट डिलेड टू 12:30, तो हर दिन मेरे को लगता था कि मेरे से नहीं होगा। बट जब हम उस रात को सोता था ना, बोथ ऑफ दीज़ डेज़ हम डिटरमाइंड था कि मेरे को करना है, मेरे को करना ही है, वन थिंग। बट बेस थिंग क्या था जो बाय व्हिच आई स्टार्टेड डूइंग इट, हम एनालाइज़ किया कि क्या ऐसा चीज़ है जो मेरे को रोक रहा था। आई वेंट इन ऑल ऑफ माय मेमोरीज़ कि क्या ऐसा चीज़ है जो मेरे को अभी भी ब्लॉक कर रहा है, मेरे को ये करने ही नहीं दे रहा है। तो इट केम बैक टू वन डे, इसमें मैं अपनी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि व्हेन आई वाज़ टिल क्लास 7, फ्रॉम 1 टू 7 आई वाज़ अ स्टूडेंट, मतलब आई वाज़ अ टॉपर, आई वाज़ अ रैंकर इन माय क्लास। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक ही मेरा रैंक आता था। तो एवरी अदर मदर ऑफ माय ऑल ऑफ द रिलेटिव वुड से कि तुमको गुड़िया की तरह बनना है। इसकी तरह देखो, इसको बोलना ही नहीं पड़ता पढ़ने के लिए, ये हर चीज़ में इतनी अच्छी है, मतलब हर कोई यही कहता है। तो हम हमेशा सक्सेस देखा हुआ है, हम फेलियर कभी देखा ही नहीं था। जब हम क्लास 8 में गया तो इट वाज़ अ स्कूल चेंज, तो स्कूल चेंज हुआ तो ऑल फ्रेंड्स चेंज, ऑल द पर्सन हू बिलीव्ड इन मी, ऑल द स्टूडेंट्स हू बिलीव्ड इन मी, वो चेंज्ड, एंड इट वाज़ अ चेंज फ्रॉम डब्ल्यूबी बोर्ड टू सीबीएसई बोर्ड। अब आई रिमेंबर ड्यूरिंग द फर्स्ट यूनिट टेस्ट और व्हाटएवर जो क्लास में होता है एग्जाम के पहले, उसमें भी हम वैसे ही प्रिपेयर किए जैसे कि हम इसमें करता था। बट मे बी मेरे तरीके अलग थे, मे बी डब्ल्यूबी बोर्ड में आंसर करने का तरीका अलग होता था और सीबीएसई में अलग होता है। आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग, बट इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट आई स्कोर्ड 3 एंड अ हाफ आउट ऑफ 20। 3 एंड अ हाफ मार्क्स फॉर मी वाज़, मतलब उस उसके बाद टीचर ने पैरेंट टीचर मीटिंग और कॉल कर ली। आई हैड नेवर सीन सच फेलियर इन माय लाइफ। तो उस दिन के बाद हम ये मान लिया था कि मेरे से नहीं होगा। अब हम चाहे जितना भी कोशिश कर लें, मेरे से होता ही नहीं। क्योंकि हम ये बिलीव कर लिया था कि मेरे से नहीं होगा। तो एक्चुअली में मेरी हार उस 3 एंड अ हाफ मार्क्स से नहीं हुई, वो तो मेरा स्ट्रैटेजी रॉन्ग था, कुछ भी गलत था। उस दिन मेरी हार नहीं हुई, पर उसके बाद जब हम ये बिलीव कर लिया कि मेरे से नहीं होगा, उसके बाद मेरी हार चालू हो गई। तो क्लास 10 आया, क्लास 11 आया, क्लास 12 आया, हम पढ़ने का कोशिश भी करता तो भी मेरा कंसंट्रेशन नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं करता, हम बुक लेके बैठा, पर मेरे को लगता है मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं हो रहा है, और वो जेनुइनली वही होता। हम घंटों बुक लेके बैठा हुआ है, पर पहले पेज में अटका हुआ है, माइंड यहाँ-वहाँ घूम रहा है। तो जैसा आप बिलीव करोगे वैसा आपके साथ हो जाएगा। तो आज कमिंग बैक टू दैट डे व्हेन आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग द वीडियो, उसके पहले वाले नाइट में, उसकी 2 नाइट पहले एक्चुअली टू बी स्पेसिफिक, हम ये देखा और हम उस दिन अपने आप को ये बोला
कि उस दिन मेरी हार नहीं हुई थी। जब हमने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे से नहीं होगा, तब मेरी हार हुई, फर्स्ट थिंग। उस दिन जो हुआ, वो मेरे को डिफाइन नहीं करता है। उस दिन जो हुआ, इट वाज़ अ सीन जो किया गया था टू मेक दिस डे। जैसे कि अगर वो दिन में हम 18-19 आ जाता मेरे को मार्क्स में, तो हम क्लास 8 में, क्लास 9 में, क्लास 10 में आई वुड हैव बीन वेरी गुड एट स्टडीइंग अगेन। हम शायद तब तब मेरी लाइफ कोर्स बिल्कुल अलग होती। आज मेरे को पता है कि उस दिन से हम ग्रो करता तो हम एक मीडियोकर लाइफ जीता। बट आज हम एक मेरे पास एक अपॉर्च्युनिटी है कि हम जैसा चाहे हम वैसा लाइफ जी सकते हैं, हम अबंडेंस में अपना लाइफ जी सकते हैं। तो वो दिन मेरे को गिराने नहीं आया था, बट उस दिन का पर्पस था मेरे को आज यहाँ तक लेके आने का। आज उस दिन का पर्पस पूरा हुआ। हम एक्चुअली ये अपने नोट्स में उस दिन लिखा कि उस दिन का मकसद आज पूरा हुआ। सो हम अपने आप को अलग करने लगा उस डेफिनेशन से कि मेरे से अब होगा। हम करेगा तो मेरे से हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे, क्योंकि वो काफ़ी रात हो गया था, आई थिंक 12:30-1 तक हम ये नोट लिखा था, तो उससे अगले दिन तो नहीं उठ पाया था, बट उससे अगले दिन हम उठ गया था। सोते-सोते मेरे को उससे अगले दिन भी लेट हो गया था, बट आई वोक अप क्योंकि हम डिटरमाइन था कि मेरे को आता है या नहीं आता है, हम करेगा, हम चालू करेगा, चालू करते-करते मेरे को आ जाएगा। तो इट हैपेंड दैट वे। तो आप भी अगर जहाँ पर भी अपने लाइफ में कहीं स्टक हो, आई सजेस्ट आप देखो पीछे जाकर कि क्या चीज़ है जो आपको रोक रहा है। आपको 100 चीज़ दिखेगा ऊपर वाले सरफेस पे, कि हम रेडी नहीं है, मेरे को पता नहीं है, मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये सब बेस लेवल है। कुछ है जो अंदर है जो आपको रोक रहा है, उसको पहचानो और उस चीज़ को हील करो। तब यू विल बी एबल टू ब्रेक दैट डोर एंड अचीव इट। ऑल द बेस्ट।